4,000 करोड़ का प्रॉफिट। कहानी ना ही किसी पीएमएस मैनेजर की है, ना ही किसी हेज फंड मैनेजर की। ये कहानी है एक इंडिविजुअल ट्रेडर की जिसने 4,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं स्टोरी विद श्री का पहला एपिसोड। कहानी की शुरुआत होती है अब्रॉड में, जहां पे नविंदर सिंह सराव नाम का आदमी रहता था। जी हाँ दोस्तों, जिसने 4,000 करोड़ का प्रॉफिट किया वो एक इंडियन था। नविंदर सिंह सराव इंडियन थे, लेकिन वो अपने फैमिली के साथ अब्रॉड में रहते थे। बचपन से ही नविंदर मैथमेटिक्स में अच्छे थे। उनको मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता था। ये बात है नविंदर के कॉलेज के दिनों की। कॉलेज खत्म होने के बाद वो अपने दोस्त के घर जाते हैं। वहां पे वो देखते हैं कि उनके दोस्त के पिताजी वहां पे ट्रेड कर रहे होते हैं। तो वो उनसे बात करते हैं कि ये स्टॉक मार्केट कैसे होता है और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेते हैं। कॉलेज के साथ साथ वो साइड बाय साइड ट्रेडिंग करने लगते हैं। धीरे धीरे उनको ट्रेडिंग बहुत पसंद आने लगती है और पढ़ाई में भी अच्छा होने के कारण धीरे धीरे वो ट्रेडिंग के बुक पढ़ने लगे और धीरे धीरे उनको ट्रेडिंग समझ में आने लगी। अर्ली 2000 में कॉलेज खत्म होने तक उन्होंने 12 करोड़ का प्रॉफिट किया था। एक 20 साल के बच्चे के लिए 12 करोड़ का प्रॉफिट एक बहुत बड़ा अमाउंट था। उनको समझ में आ गया था कि यही मेरा पैशन है और यही मैं लाइफ टाइम करना चाहता हूँ। एक दिन वो ऐसे ही घर पे बैठे हुए थे और न्यूज़पेपर में देखते हैं कि एक कंपनी में ट्रेडर की वैकेंसी है। वो उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं क्योंकि उनको पता था कि हमें और ग्रो करना है तो किसी भी कंपनी में ज्वाइन करके वहां का नॉलेज हमें एक्वायर करना पड़ेगा। तो नविंदर को बहुत सारा ट्रेडिंग का नॉलेज था, इसलिए उनका सिलेक्शन उस कंपनी में हो जाता है। कंपनी में ज्वाइन होने के बाद कंपनी के अकाउंट के साथ साथ वो अपना खुद का अकाउंट भी हैंडल करते हैं। धीरे धीरे कंपनी के सारे एम्प्लॉयज में नविंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं क्योंकि उनके ट्रेड्स बहुत ज्यादा सक्सेस रहते हैं। कंपनी का हर कोई एम्प्लॉयज उनके साथ दोस्ती करना चाहता था या फिर उनसे कोई एडवाइस लेना चाहता था। एवरी लंच ब्रेक के बाद सारे एम्प्लॉयज नविंदर के पास आते थे। धीरे धीरे नविंदर इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और उन्होंने उनके बॉस से बोला कि मेरा डेस्क अलग रखो और बाकी एम्प्लॉयज का डेस्क अलग रखो। बॉस ने भी उनकी ये बात मान ली और उनका डेस्क एक सेपरेट एरिया में कर दिया। 3-4 साल जॉब करने के बाद नविंदर ये सीख गए थे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। तो वो हर स्टॉक में फेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिमांड एंड सप्लाई जोन तैयार करते थे और जैसे ही रिटेलर उसमें इन्वेस्ट करते वो अपनी पोजीशन ऐड करके सबके स्टॉप लॉस खा जाते थे। नविंदर का सक्सेस रेशियो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था और वो एक दिन सोचते हैं मैंने जितना सीखना था वो सीख लिया, अब मैं खुद के लिए काम करूंगा। जॉब छोड़ने के बाद नविंदर अपने घर से ही ट्रेड करने लगे। उनके घर के बेसमेंट में ही उन्होंने पूरा ट्रेडिंग का सेटअप लगा दिया था। 2008 में हुए लेमन ब्रदर क्राइसिस में नविंदर ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो 2008 के क्रैश के बाद नविंदर के पास इतना फंड आ गया था कि वो किसी फंड मैनेजर की तरह काम कर सकते थे। वो किसी भी स्टॉक को मैनिपुलेट करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई जोन बनाते थे और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर वहां पे एंट्री करने के बाद वो सारा प्रॉफिट खा जाते थे। ये सिलसिला ऐसे ही चालू रहा जब तक मई 2010 नहीं आया। मई 2010 को यूएस मार्केट सिर्फ 15 मिनट में 1,000 पॉइंट क्रैश होता है और अगले 15 मिनट में 1,000 पॉइंट रिकवर हो जाता है। Up 600 points in 5 minutes in what was called a flash crash. The United States is seeking his extradition. Charlie Daggett is outside the court in London. Extradition to the United States. And the story starts in a modest suburb of West London where Navinder Singh Saro shook Wall Street to the core. और इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन होती है। वहां पे गवर्नमेंट को नविंदर के पोजीशन दिखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में यह समझ में आया कि दोपहर के 12:30 बजे नविंदर अपने घर के बेसमेंट में कंप्यूटर पे ट्रेड कर रहे थे और उन्होंने डेली की तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स 1200 करोड़ के बनाए हुए थे। जैसे ही उनके माताजी ने उनको खाने के लिए बुलाया, उन्होंने वो सारी पोजीशन एग्जिट कर दी। इतनी बड़ी क्वांटिटी एक साथ एग्जिट होने के कारण मार्केट में एक रिपल इफेक्ट आया, जिसके कारण मार्केट 1000 पॉइंट फॉल हुआ और 1000 पॉइंट फिर से वापस आ गया। और इस फ्लैश क्रैश का पूरा दोष नविंदर सिंह सराव पे लगा दिया गया। 2015 तक ये केस चली और 2015 में उनको एक फाइन देने के बाद उनको छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, ये थी नविंदर सिंह सराव की कहानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।